अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज बच्चों के स्कूल में उन्होंने बच्चों से बनवाए थे मदर्स डे के लिए कार्ड, और ये मेरी बेटी लेकर आई थी आज स्कूल से बना के, और साथ में था रोज मेरे लिए ही मदर्स डे पे। तो मदर्स डे तो गुजर गया था, तो बच्चों ने विश किया था, तब कोई कार्ड कोई रोज उन्होंने नहीं दिया था। ये अब बाद में जब स्कूल में उनका फंक्शन था तब उन्होंने दिया था। और जो रोज था वो ड्राई हो रहा था, मैंने इसको जाया नहीं करना था, तो मैंने उसका बना लिया रोज वाटर, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसको मैं जाया ना करूं। और मेरी बेटी का था कि आप इसे संभाल के रखें, तो इसको मैंने संभाल के ऐसे रखा। काम में मैं ऐसे लेके आई कि इसको मैंने गर्म पानी में इसके पेटल्स अलग करके डाल दिए थे, डिप कर दिए थे, और जब इसका अच्छे से कलर निकल आया था तो मेरे पास जो रोज वाटर है वो रेडी हो चुका था। और इसको फिर मैंने फ्रिज में रखा है, और जब भी फेस को वॉश करूंगी अब मैं इसे ही यूज करूंगी। और अपनी बेटी का गिफ्ट जो है मैंने अच्छे से यूज किया। इस वक्त मैं बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए दूध, और साथ मैंने बादाम जो थे रात को भिगो के रख दिए थे, तो उसमें मैंने जो थे अब उसके छिलके उतार लेने थे, और उसके साथ सिर्फ दूध था जो देना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज्यादा नहीं पीते कुछ भी, तो सिर्फ दूध ही लेते हैं। और साथ आज मैंने बादाम दे दिए थे। उनको भेजने के बाद, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, क्योंकि उनको आज फीवर था, दोनों मेरे जो छोटे एक बड़ा बेटा और छोटी बेटी जो है वो मेरे बीमार थे, तो उनको आज मैंने स्कूल से छुट्टी करवा दी थी, और सिर्फ मेरी जो बेटी है वो ही अकेली गई थी। तो नाश्ता उन्होंने नहीं करना था, हैवी पराठा वगैरह कुछ उन्होंने नहीं देना था, क्योंकि फीवर था, तो मैंने कहा तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ उनको स्लाइस दे दिया था। चिकन स्प्रेड था, साथ जैम था या एग था, जो भी उन्होंने खाना था वो मैंने तीनों चीजें बना दी थी। बच्चों को नाश्ता देने के बाद जब उन्होंने नाश्ता कर लिया, फिर उनको मेडिसिन दी थी, और उसके बाद जो मेरे अपने काम थे मैंने वो करने थे, क्योंकि कुकिंग अभी मैंने करनी थी शाम में। दोपहर में आज मेरा कुकिंग का ख़ास कोई काम नहीं था। जब बेटी ने मेरी स्कूल से आना था तब उसको दोपहर का खाना देना था, तो अभी हमने नाश्ता करके जो काफ़ी टाइम बचा था उसमें मैंने सोचा था मैं अपने कपड़ों की कटिंग कर लूँ, क्योंकि कुछ कपड़े लेकर आई थी मैं, और अभी वो कटिंग होने थे, फिर स्टिचिंग होने थे। तो मैं सोची थी पहले सारे कपड़े मैं एक बार में ही कटिंग करके रख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जो मज़ीद है स्टिचिंग वगैरह वो करती जाऊँगी। इरादा तो मेरा ये था कि इसकी मैं थोड़ी सी स्टिचिंग स्टार्ट कर लूँ, ताकि जो मुझे पता हो कि मेरा जो कपड़ा है थोड़ा सा स्टिच हो चुका है। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी भी स्टिचिंग की थी तो मुझे लग रहा था जो मेरी मशीन है वो सफाई मांग रही है, वो नहाना चाह रही है ऑयल में। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी जो स्टिचिंग है इसको यहीं पे मैंने रोक दिया था, और पहले मैंने अपनी जो मशीन की अच्छे से सफाई कर ली थी, फिर उसको ऑयलिंग की थी, और उसके बाद मैं इसे धूप में रखाई थी। इससे कहते हैं मशीन जो काफ़ी अच्छी चलती है। तो सफाई करने के बाद जब मैंने इसे धूप में रख दिया था तो मेरी बेटी भी आ गई थी, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, तो इसीलिए फिर खाना वगैरह पानी वगैरह का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो वो आ गई थी, तो फिर मैं किचन में चली गई थी, और जो मेरा काम है वहीं पे रुक गया था, बाकी का काम मैंने आहिस्ता आहिस्ता ही करना था। अब मैं एक बार किचन में आ गई थी, और जो किचन से अब जब आप एक बार किचन में चले जाओ तो आप जल्दी किचन से निकल नहीं सकते। तो आज यही मेरे साथ हुआ है कि अब मैं एक बार किचन में आ गई हूँ, बच्चों का खाना, उनकी फरमाइशें, उनकी पानी, शरबत, ये सब चीज़ें बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है। सबसे पहले तो मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए ब्रेड एग बना दिया था। उसने ब्रेड एग ही खाना था, रोटी उससे नहीं खानी थी, क्योंकि उसका फीवर बहुत ज्यादा था। और जो मेरा बड़ा बेटा था उसको इतना ज्यादा इशू नहीं था, तो इसलिए वो कहता था मैंने रोटी ही खानी है, लेकिन मैंने पकोड़े खाने हैं बैंगन और आलू के। तो फिर पहले वो बनाने थे आज, क्योंकि उस पर टाइम लगना था, तो पहले मैंने ब्रेड एग बना दी थी। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को साथ लगा लिया था, क्योंकि साथ में उनका ट्यूशन का टाइम हो रहा था, ज्यादा टाइम नहीं था इस वक्त। अगर ये है कि पहले आइडिया हो तो ये आप पहले बना के रख लें तो वो जल्दी ही काम हो जाता है। तो मुझे पहले नहीं पता था, तो इसलिए फिर अब मैंने बनाना था, साथ मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करवा दी थी कटिंग वगैरह में। तो फिर मैंने इसको जो बैटर है वो तैयार कर लिया था बेसन का। उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाल दिया था इसमें। और उसमें मैंने डिप करके सारे जो आलू थे उनको फ्राई कर लिया था। बिल्कुल मीडियम आंच में इसको फ्राई करना था, ताकि ये ना अंदर से कच्चे ना रह जाएं, सही से गल जाए। उसके बाद मैंने बैंगन भी इस तरह से ही इसी बैटर में ही फ्राई कर लिए थे, और साथ साथ एक मैंने मिर्च जो थी, हरी मिर्च, मेरे बेटे को बहुत पसंद है,
तो उसको मैंने अंदर से खाली रख के उसमें मैंने बेसन थोड़ा सा भर के उसको भी फ्राई कर दिया था, बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे। कुछ चीजें बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन फ्राई चीजों से बच्चों के गले खराब हो जाते हैं, खांसी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं होता कि बच्चों को मैं कोई भी फ्राई आइटम दूं ताकि वो बीमार हो, लेकिन उनको शौक हमेशा फ्राई चीजों का ही रहता है। तो बच्चों ने वैसे बहुत शौक से और मजे लेके खा लिया था। तो फिर उनके जो ट्यूशन का टाइम हो चुका था, उनको मैं फिर छोड़ आई थी ट्यूशन, और आके फिर मैंने फांसी के जूस के साथ मैंने भी यही खाया था। मुझे भी बहुत मजे के लगे थे बैंगन के पकौड़े। उसके बाद गोश्त होना था, क्योंकि आज बच्चों ने कहा था कि हमने बिरयानी खानी है, बिरयानी बना दें। तो गोश्त जो था वो खत्म हुआ हुआ था, तो इसलिए आज मेरे हस्बैंड ने गोश्त भी भिजवा दिया था। उसको मैंने धो के सारा जो बोनलेस चिकन था उसको मैंने सेपरेट कर दिया था, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं उसके शामी कबाब बना लूं। और जो लेग पीस है उनको मैंने हाफ कर दिया था, क्योंकि बच्चे मेरे फुल लेग पीस नहीं खाते, हाफ लेग पीस खाते हैं, वो शौक से खाते हैं। तो उनको मैंने सेंटर से हाफ कर लिया था, और बोनलेस चिकन मैंने बिल्कुल सेपरेट कर लिया था कि उसकी कोई भी चीज बन जाएगी, मजीद कोई और रेसिपी बन जाएगी या उसके शामी कबाब बन जाएंगे, तो उनको मैंने अलग से फ्रीज कर लिया था। साथ इसकी हमने बनानी थी आज चटनी। ग्रीन चटनी जो थी वो हमारी खत्म हुई थी, पुदीना धनिया बना के रख लिया था। तो पहले तो मैंने सारा जो बिरयानी का मसाला है उसको रेडी कर लिया था छोटे सॉस पैन में, ताकि ज्यादा जो बर्तन है वो बिखरे नहीं, मतलब ज्यादा किचन में ना मैसी मैसी ना हो। इस तरह अगर बड़े बर्तन रखो तो किचन बहुत ही बिखरा बिखरा सा लगता है। तो मसाला मैंने सारे छोटे ही बाउल में मिक्स कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने बाद में इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफर किया था। इसकी रेसिपी मैं मेंशन कर दूंगी। ये बहुत ही सिंपल और जल्दी बन जाती है। आज बनाने तो मैंने तय वाली थी, लेकिन किचन के कामों में काफी टाइम लग गया था, इसलिए फिर मैंने यही रेसिपी ट्राई कर ली थी। झटपट बन गई थी मेरी जो बिरयानी है। असर की नमाज से पहले ही मैं बना के फारिग हो चुकी थी। सबसे पहले प्याज तो मैंने गोल्डन कर लिए थे, उसके बाद मैंने इसमें गोश्त और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। और थोड़ी देर बाद ही मैंने इसमें बाकी के स्पाइसेस, खड़े मसाले सारे मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। सिंपल इजी तरीके से मैंने इसको बनाया था, इसीलिए झटपट और जल्दी ही बन गई थी। नहीं तो वैसे अगर मैं तय वाली बिरयानी बनाती तो जो मेरा टाइम टेबल है आज बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता। तो इसीलिए आज मेरा कोई इरादा नहीं था कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने का, इसीलिए आज मैंने सिर्फ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपनी जो रूटीन थी उसको कंटिन्यू रखा था। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी ही फ्री हो चुकी थी इन चीज़ों से, और बाकी का जो काम था वो मुझे मिल गया था। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा मैंने अपना काम करना था उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था फिर। और साथ में हमने दही भल्ले बनाने थे, उसके लिए भी मैंने फिर बल्लियाँ भिगो के रख दी थी, और बाद में मैंने आलू बॉयल करने रख दिए थे, क्योंकि अभी मगरिब की अज़ान होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो सब ने मगरिब के बाद ही खाना खाना था। यहाँ पे हमारी तरफ मगरिब के बाद ही खाना खाया जाता है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के सबको भूख लग जाती है, और फिर सारे जो हैं रात का खाना तब ही खा लेते हैं। चावल तो मेरे जल्द ही पक गए थे, साथ में चटनी मैंने फिर बना ली थी, और आलू बॉयल होने रख दिए थे, और सारी चीज़ें जो थी मैंने रेडी कर ली थी। आज मैंने नया ताज़ा ही टाइम टेबल बनाया था, और मैं चाह रही थी कि मैं आज उसके अकॉर्डिंग ही काम करूं। लेकिन ये है, जब आप टाइम टेबल बनाओ तो आपको थोड़ा वक्त लगता है उसके मुताबिक चलने में, क्योंकि हम लोग आदी होते हैं जब जो जिस टाइम मुयस्सर हो हम लोग वो कर लेते हैं। लेकिन आज मेरा फुल इरादा था कि मैं अपना टाइम कहीं भी ज़ाया ना करूं, अपना जो एक एक मिनट है उसको मैं अच्छे तरीके से स्पेंड करूं, उसको ज़ाया ना करूं। तो इसीलिए मेरी कोशिश के बावजूद काफ़ी हद तक जो है मेरे पास आज टाइम बच गया था, लेकिन फिर भी मेरे पास जो लेट नाइट तक काम है वो जारी ही रहा था। चावलों को तो मैंने दम दे दिया था, और उसके बाद फिर मैंने आलू बॉयल हो गए थे उनकी कटिंग कर ली थी, प्याज काट लिया था, और दही में मैंने चटनी शामिल करके अपने जो दही भल्ले हैं उनको रेडी कर दिया था। मगरिब की नमाज हमने पढ़ ली थी, अजान हो चुकी थी। तो नमाज पढ़ने के बाद अब हमने खाना खाना था, और खाने में सबने ही टाइम से ही खा लिया था। इसके बाद फिर मैंने किचन भी जो टाइम से है वो साफ कर लिया था।
और जो मेरा शेड्यूल है जिसके मुताबिक मैं चलना चाह रही थी, तकरीबन मैंने 60% तक उसको कामयाबी के साथ कंप्लीट कर लिया था। तो अगर मेरा ये शेड्यूल कामयाब रहा तो मैं आपके साथ लाजमी इसे शेयर करूंगी। शाम की चाय का भी टाइम हो चुका था। फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने फिर चाय भी रख दी थी और मेरे हस्बैंड आ गए थे। फिर उन्होंने भी चाय पीनी थी। आज उनका खाने का इरादा नहीं था। बच्चों ने केक रस बिस्किट वगैरह खाने थे चाय के साथ, तो उनको वो दे दिया था। और फिर मैं जब अपना किचन का काम सारा खत्म कर चुकी थी, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी अपना कप लेके रिलैक्स होके चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे चाय बहुत ही फुर्सत से रिलैक्स होके पीने का शौक है। और मज़ा भी इसी में ही आता है जब आप फुल टाइम चाय को दें और अपने इस चाय के कप को फुल एंजॉय करें। एंजॉय करने के लिए आप छोटे छोटे मौकों की तलाश में ना रहें, छोटे छोटे चीज़ों से खुद ही सेटिस्फाइड रहें, तो आप एक हद तक अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे व्लॉग को भी एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।